ज़्यादा पसीने आने का प्रॉब्लम एक काफ़ी कॉमन समस्या है। बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं। आज हम बात करेंगे इस तरह के लोगों को कौन कौन से खाद्य पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए, यानी जिन खाद्य पदार्थों से उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है वर्स्ट फूड्स फॉर हाइपरहाइड्रोसिस पेशेंट्स। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले बात करेंगे पेय पदार्थों के बारे में, यानी बेवरेजेस पर। जो भी कैफिनेटेड बेवरेजेस है जिसमें कैफीन कंटेंट ज़्यादा है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स या कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो भी होती है, बिग बुल, रेड बुल, इस तरह की जो एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज़ होती है, इनमें कैफीन का कंटेंट ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें हमारे हृदय की गति को बढ़ाते हैं, ऑटोनॉमिक सिस्टम जो पसीने को कंट्रोल करता है उसको गड़बड़ करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा पसीना आ सकता है। तो इन ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा शराब को अवॉइड करना चाहिए। शराब भी हमारे बॉडी के ऑटोनॉमिक सिस्टम को गड़बड़ करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा पसीने आने का प्रॉब्लम हो सकता है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है, जिससे स्वेटिंग ज़्यादा हो सकती है, तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। शुगर वाले ड्रिंक्स और बेवरेजेस जिसमें ज़्यादा शुगर है, चाहे सोडा है, चाहे कोई भी डेजर्ट्स है या जूसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी डाला गया है, ये सारे ही ड्रिंक्स हमारे बॉडी के ऑटोनॉमिक सिस्टम यानी स्वेटिंग कंट्रोल सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इनको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म पेय पदार्थ जैसे हॉट कॉफ़ी, हॉट चाय, ये सारे भी हमारे बॉडी का कोर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो इनको भी अवॉइड करना चाहिए। जो पेय पदार्थ में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले गए, यानी मीठी करने वाली शुगर के सब्सटीट्यूट्स जो डाले गए, जैसे कि एस्पार्टेम, सुक्रालोज, स्टीविया, ये सारी चीज़ें भी हमारे बॉडी के कोर टेम्परेचर को अफेक्ट करती है, बॉडी के स्वेटिंग कंट्रोल सिस्टम को अफेक्ट करती है। इससे भी ज़्यादा पसीना आने का चांस हो सकता है, तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में लेता है, यानी दूध से बने हुए खाद्य या पेय पदार्थ जैसे कि दही है, पनीर है, छाछ वगैरह, ये सारी चीज़ों को लेता है, और खासकर अगर उस व्यक्ति को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो वैसे व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है और वैसे व्यक्ति को इससे ज़्यादा पसीना आ सकता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स है, जैसे आइसक्रीम है, फ्लेवर्ड योगर्ट है, चीज़ वगैरह है, ये सारे दूध से बने हुए प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। ये सारी चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इन सारी चीज़ों से भी लोगों को कंपैरेटिवली पसीना ज़्यादा आने का प्रॉब्लम आ सकता है। इनके बदले आपको प्लेन या अनस्वीटेंड वैरायटीज़ यूज़ करना चाहिए, जो बिना प्रोसेस किए हुए यूज़ किए गए। वो रेगुलर लोगों में दिक्कत नहीं करते हैं। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो तो ही प्रॉब्लम करेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति जिसको पसीना आने का प्रॉब्लम है, सबको दूध से बने पदार्थ बंद नहीं कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को उससे बढ़ रहा है प्रॉब्लम और दूध पीने से ज़्यादा पसीना आ रहा है, लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो नहीं। सादे लोग को ये अफेक्ट करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिन लोग को प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी स्पाइसी और एसिडिक प्रोडक्ट्स का। जो भी हेवी स्पाइसी चीज़ें हैं, जैसे मिर्ची है, करी पाउडर वगैरह है, अलग अलग तरह की चिली पाउडर्स वगैरह है, ये सारी ही चीज़ें जो है आपके स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती है। इसलिए बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाने से आपको हमेशा पसीना ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा तीखा खाने से पसीना आता है। ये सारी चीज़ों आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा जो एसिड वाले फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स, विनेगर, टमाटर, एसिड वाले कॉन्डिमेंट्स हैं, ये सारे भी हमारे स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं, तो इनको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में खाने से भी पसीना ज़्यादा आ सकता है। जो स्पाइसी कॉन्डिमेंट्स होते हैं, जैसे सरसों है और हॉर्स रैडिश है या हॉट सॉस वगैरह, ये भी हमारे स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं, तो ये भी ज़्यादा पसीना आने का कारण बन सकता है। इसके अलावा कोई भी खाने में भी यदि आप बहुत ज़्यादा मसाला डालते हो या सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जैसे कि लहसुन है, अदरक है या क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है, ये सारी चीज़ें यदि आप लेते हो, तो ये सारी ही चीज़ें आपके बॉडी में पसीना ज़्यादा आने का कारण बन सकता है। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है सॉल्ट वाली चीज़ें या ऑयल वाली चीज़ें। कोई भी खाद्य पदार्थ में यदि नमक का कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो इनको आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि सूप्स है, प्रोसेस मीट्स है, चिप्स है, क्रैकर्स है, सॉल्टी चीज़ें, इनको अवॉइड करना चाहिए। जो खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट्स या सैचुरेटेड फैट्स है उनको भी अवॉइड करना चाहिए। जो किसी भी शॉप्स पे, ठेले पे या किसी भी स्ट्रीट फूड की जगह पे मिलती है, आपको वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट कोई भी तरह का फैटी फूड है, चाहे वो मीट से आ रहा है, चाहे वो आपके तेल जो आप यूज़ कर रहे हो खाने में उससे आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपके पसीने की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं, तो इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। जो भी खाद्य पदार्थों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, यानी इसका मतलब ये है कि इनको खाने के बाद आपका शुगर वैल्यूज़ बहुत जल्दी बढ़ जाता है, जैसे वाइट ब्रेड, वाइट राइस, मैदे की बनी हुई चीज़ें, शुगरी सीरियल्स और पेस्ट्रीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके बदले आपको वो चीज़ों को प्रयोग करना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जैसे फल है, सब्जियां हैं और होल ग्रेन्स है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है और किस में ज़्यादा किस में कम होता है, उस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल वीडियोस किए हैं, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं।
अगला इंपॉर्टेंट कैटेगरी है प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। चाहे प्रोसेस किए हुए ग्रेन्स हो, बहुत ज़्यादा पीसे या उसको प्रोसेस किया है, रिफाइन किए हुए ग्रेन्स है, उनको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी और प्रोसेस स्नैक्स है या फ्रोजन मील्स है, फास्ट फूड्स है, इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाले जाते हैं, सॉल्ट एक्स्ट्रा डाला जाता है, ट्रांस फैट्स डाले जाते हैं, ये सब भी अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा नमक डाल रहे हो तो वो सारी चीज़ों में भी आपको अवॉइड करना चाहिए। वो सारे फूड प्रोडक्ट्स आपके लिए ज़्यादा पसीना आने का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा जो फूड प्रोडक्ट्स में मोनोसोडियम ग्लूटामेट डाला गया है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट बेसिकली एक कॉमन फूड प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारे चाइनीज़ डिशेज़ वगैरह में, सूप्स में, सॉसेस वगैरह में डाला जाता है। ये काफ़ी लोग को एलर्जी कर सकता है और काफ़ी लोग को इससे ज़्यादा पसीने आने का प्रॉब्लम हो सकता है। इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। और कोई भी खाद्य पदार्थ में अगर ऊपर से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी डाला गया है मीठा करने के लिए सिंपल चीनी के बदले, वो भी नुकसानदायक है, इससे भी पसीना ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा कोई भी खाद्य पदार्थ में अगर हिस्टामिन का कंटेंट ज़्यादा है, जैसे एज्ड चीज़, क्योर्ड मीट्स और फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स, ये सारे ही चीज़ों में आपको कंपेरेटिवली हिस्टामिन का कंटेंट ज़्यादा मिलेगा। फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स में सोरक्राउट और किमची वगैरह आता है। ये सारी चीज़ें जो आपको हिस्टामिन ज़्यादा देती हैं, ये भी पसीने आने का कारण बन सकती है, तो इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स में फैटी कट्स ऑफ मीट और रेड मीट, ये आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें आपका मेटाबॉलिक हीट बहुत बढ़ जाता है और पसीना आने का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसके बदले जो फैट फ्री मीट्स हैं, जैसे फिश है, पोल्ट्री है, लीन मीट है या प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स है, उनको आप ज़्यादा सिलेक्ट करें। या कोई भी पोर्क या बीफ या चिकन ब्रेस्ट जो भी आप ले रहे हैं वो फैट लेस हो तो ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा फैटी फूड लेंगे उतना ज़्यादा आपको पसीने आने का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इसके अलावा अदर फूड्स की कैटेगरी में आता है कोई भी बहुत हाई प्रोटीन डाइट अगर आप लेते हैं तो इससे पसीने आने का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। बैलेंस्ड मील्स लेते हैं जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल सब बैलेंस्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो लोग जिम करते हैं वो लोग अगर लेते हैं तो उनके लिए कई बार बहुत ज़्यादा पसीना आने के कारण से हो सकता है। बहुत ज़्यादा अल्कलाइन फूड स्टफ भी आप लेते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा फल सब्जियां या अल्कलाइन वाटर लेते हैं, ये कई बार आपकी बॉडी के पीएच बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है, तो ये भी ज़्यादा पसीना आने का कारण बन सकता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड लेते हैं तो वो आपके सिस्टम को डिसरेगुलेट कर सकता है। वैसे ही बहुत ज़्यादा अल्कलाइन फूड भी लेते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है, उससे भी आपको ज़्यादा पसीना आने का प्रॉब्लम ले सकता है यदि उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स है जैसे स्ट्रॉबेरीज है, पाइनएप्पल है और केला है, इससे भी कुछ लोग को ज़्यादा स्वेटिंग हो सकता है, तो इनको भी आपको ध्यानपूर्वक लेना चाहिए। यदि इनको खाने के बाद आपको ज़्यादा पसीना आता है तो इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने आपको एक डिटेल लिस्ट दी उन खाद्य पदार्थों के बारे में जिनको खाने के बाद आपको पसीना ज़्यादा आ सकता है, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए यदि पसीने का प्रॉब्लम आपको है तो। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।